जरूरी है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। जब भी कोई कुंडली फलित करेंगे तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। लग्नेश हमारे दोनों बच्चों की लग्नेश त्रिक भाव में गया है सर, 8वें में गया। चलिए समझते हैं कि त्रिक भाव में चले गए हैं तो क्या ये नेगेटिव ही हैं या अच्छे भी हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और याद दिलवा दीजिएगा लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाए तो उपाय के बारे में मुझे बताने के लिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा फिर। क्योंकि कोई जी भी सर जी। टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप लोग ये जरूर याद दिलवा दीजिएगा कि उसका उपाय बता दीजिए, क्योंकि सर जरूरी है। कोई भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करें तो उपाय साथ साथ में बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि लग्नेश अगर आपके त्रिक भाव में चले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है और कैसे देखा जाना चाहिए कुंडली को, और हमें उसका प्रभाव नजर आया स्पष्ट रूप से। हम देखिए इस चार्ट को आप लोग, जैसे कि यहाँ धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश गुरु अष्टम भाव में है। बिल्कुल अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, फिर कल वीडियो से जो भी चीजें इसमें ये चीज ध्यान आप लोग को रखना है कि लग्नेश त्रिक भाव में चले गए हैं छठे, आठवें, 12वें में, तो वो नेगेटिव ही प्रभाव नहीं देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव देते हैं। एक चीज और यहाँ देखने वाली बात है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लग्नेश हमेशा शुभ फलदायी होता है और शुभ होता है। लग्नेश है क्योंकि कुंडली का होल सोल है। लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में ये पाया है कि लग्नेश अगर त्रिक भाव में नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं व्यक्ति के, बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। ऐसा आप लोग देख लीजिए, ये भी एक नियम है, उस तरह से समझ लीजिए कि त्रिकोण का मालिक अगर एक त्रिक भाव का राशि का स्वामी भी बन रहा है तो अपनी दशा में वह उस त्रिक भाव का भी फल देगा। भले ही त्रिकोण का मालिक है, योग कारक है, लेकिन अपनी दशा में मैंने यहाँ तक देखी है कि आपकी शनि की राशि यहाँ 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि आ रही है। यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर, और यहाँ दशा शुरू हुई शनि की तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई उसी दशा में। छठे भाव का शुरू में ही फल मिल गया, वो एट हाउस से भी कनेक्टेड हो गया, यहाँ से दृष्टि भी चली गई यहाँ पर, और 8वें भाव से दृष्टि भी था यहाँ पर, 8वें भाव के स्वामी से, तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि योग कारक ग्रह हो, लग्नेश हो, त्रिक भाव में जाता है तो उसका फल देने का अधिकारी वही होता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली हो तो अष्टम भाव में मंगल की राशि आएगी, 8 नंबर राशि, तो बेशक वो लग्न का फल ज्यादा देगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसके लग्न में होगी, लेकिन अपनी दशा में वह अष्टम भाव का भी फल देगा, और उसका फल देने का अधिकारी मंगल ही है क्योंकि उसकी राशि अष्टम भाव में आ रही है। भले ही आपके लग्नेश हैं लेकिन अष्टम भाव का फल देने का अधिकार मंगल को ही है, तो मंगल आपको अष्टम भाव का नेगेटिव फल भी अपनी दशा में देगा। इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए ये तो हुई कुछ बातें, आगे और ज्यादा विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लग्नेश के बारे में जानते हैं कि अब देखिए लग्नेश के बारे में जब भी आप लोगों को विचार करना है तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो लग्नेश त्रिक भाव में चला गया है, क्या वह अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। अब इसका बहुत बढ़िया से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, चीजें अच्छी से समझाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा मित्र राशि में गया है, जो जिस भाव में छठे, 8वें, 12वें में गया है तो वह उसकी मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। अगर मित्र राशि में है और राशि स्वामी उसकी अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए कोई भी लग्न हो, आप मेष लग्न की कुंडली ही मान लेते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली में अगर हम बात करें आपके की द्वादश भाव में चले गए मंगल, तो मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में गुरु की राशि आएगी, और गुरु की स्थिति भी अच्छी हो तो एक तो मित्र के राशि में है, दूसरे गुरु उनके जो राशि स्वामी हो अच्छा स्थिति में है, तो व्यक्ति सफलता पा लेता है। थोड़ी मेहनत उसको बढ़ती है क्योंकि अपने मित्र राशि में गया है, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, राशि स्वामी उसको हेल्प देने के लिए सुटेबल है, तो निश्चय ही जातक जीवन में मेहनत के बाद सफल हो जाता है। तो ये जरूर देख लीजिएगा अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। अगर मित्र राशि में है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, मेहनत और थोड़ा संघर्ष के बाद सफल हो जाता है व्यक्ति। अगर स्वयं की राशि में हो तब भी सफलता मिल जाएगी, व्यक्ति मेहनत करके सफल हो जाएगा। अपने उच्च की राशि में हो, जैसे यहाँ धनु लग्न की कुंडली है, गुरु अष्टम भाव में अपने उच्च की राशि में, तो ये व्यक्ति मेहनत करके बहुत आगे जा सकता है, जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन होते हैं, अब उसको समझिए। मतलब यह है कि लग्नेश त्रिक भाव में अगर अपने राशि में, अपने उच्च की राशि में, मित्र राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो व्यक्ति सफल हो जाता है।
हाँ, त्रिक भाव में होने से लग्नेश कमजोर थोड़े जरूर होते हैं, बेशक वह उच्च की राशि में हो या मित्र राशि में हो, चीजें थोड़ा ज्यादा एफर्ट के बाद हासिल होती हैं। अब छठे हाउस अगर लग्नेश छठे भाव में गया हो तो दोनों अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देता है। या किस प्रकार का प्रभाव देगा ध्यान दीजिएगा। अगर नेगेटिव राशि में हो यानी शत्रु राशि में हो तो कैसा होगा। लग्नेश छठे भाव में अस्त हो, कहीं पाप पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो या मृत हो छठे भाव में जाकर, उसकी डिग्री वाइज वगैरह स्थिति देख लिया आपने। अगर मृत अवस्था में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ नवमांश में चला गया है, नवमांश में भी मारक जो ग्रह हैं उस कुंडली के वहां चला गया हो, या शुभ नवमांश में, या मान लीजिए पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया है, खुद पापी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुभ ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया है, नवमांश में गया, वहां नवमांश के लिए जो मारक ग्रह है उसके साथ हो गया, उसकी दृष्टि में हो गया, दुर्बल हो गया, यानी कि नेगेटिव अगर है, नेगेटिव राशि में है त्रिक भाव में, तो 100% वह नेगेटिव प्रभाव देगा। जीवन में चीजें आसानी से कभी भी आपको प्राप्त नहीं होंगी। हर चीज के लिए 3 दिन का काम 13 दिन, एफर्ट ज्यादा, मेहनत ज्यादा करनी होगी और उस भाव का नेगेटिव फल आपको मिलेगा। अब देखिए पॉजिटिव अगर हो, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है लग्नेश त्रिक भाव में। अगर लग्नेश बलवान होकर छठे भाव में हो, यानी कि कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ त्रिक भाव में चला गया हो, छठे 8वें 12वें में कहीं भी शुभ ग्रहों के साथ, कुंडली के लिए जो शुभ और योग कारक ग्रह हैं उसके साथ चला गया हो, मित्र ग्रहों के साथ चला गया हो, या मित्र ग्रहों से दृष्टि में हो, अपने राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो, नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, साथ में नवमांश भी देखना है, वहां भी अच्छी स्थिति में हो, 16 वर्गों में यानी 16 वर्गों में भी अच्छी कंडीशन में हो, उनमें से कुछ वर्गों में अच्छी कंडीशन में हो, अष्टक वर्ग में उसे अच्छे पॉइंट मिले हैं जिस राशि में है वहां, और षडबल में भी वह बलवान है, तो लग्नेश छठे में होकर भी, 8वें में होकर भी, 12वें में होकर भी बहुत ही जबरदस्त परिणाम देता है। हम यहाँ छठे की बात कर रहे हैं, अभी मैं छठे की बात कर रहा हूँ, चलिए छठे पर ही इसे अप्लाई कीजिएगा। तो कहने का मतलब है मित्र राशि में हो, छठे भाव में चला गया है लग्नेश, अपने उच्च की राशि में हो, स्व राशि के हो, ऐसी स्थिति हो, अष्टक वर्ग में बलवान हो, षडबल में बलवान हो, नवमांश में उसकी अच्छी स्थिति हो, ये सभी स्थितियां अच्छी हो, डिग्री वाइज अगर बली हो, तो वह एक सामान्य ग्रह से बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकता है आपको। लेकिन ये चीजें आपको देखनी होंगी कि ये चीजें सभी अप्लाई हो रही हैं या नहीं, कुछ अगर सभी नहीं तो 70% चीजें अप्लाई होनी चाहिए। अब छठे भाव में अगर अच्छे राशि में है, मित्र राशि में या बलवान होकर है, तो उसका क्या फल हो सकता है, इसको आप लोग समझिए। अगर छठे भाव में आपके लग्नेश अच्छे पोजीशन में हैं, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, बैकग्राउंड साउंड ऑफ कर लीजिए आप लोग, ये नहीं चलेगा। अगर जो मैंने ऊपर अभी बताया है स्थिति, अगर इस तरह का स्थिति है और लग्नेश आपके छठे भाव में है, तो जातक बहुत ही ज्यादा साहसी होता है, जातक किस्मत वाला होता है, उसे किस्मत इस मामले में प्राप्त होती है कि अपने मेहनत के बल पर जातक बहुत कुछ जीवन में हासिल करता है। किस्मत इसे भी कहते हैं कि अपने बाहुबल से बनाया हुआ धन। सचिन जी क्या हाल है। नमस्ते सर, बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। तो अगर ये स्थिति है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होता है, साहसी होता है व्यक्ति, वह अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। अगर छठे भाव में ऐसी स्थिति है तो पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, लेकिन ये सभी चीजें लागू होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। परंतु लग्नेश छठे में चला गया हो तो व्यक्ति अभिमानी भी होता है, उसमें अभिमान भी आ जाता है, शत्रु भी ज्यादा होते हैं, पर लग्नेश छठे में बलवान हो तो शत्रु उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते, इसका ध्यान रखिएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उम्र उस व्यक्ति की लंबी होती है, पुत्र तथा मामा का सहयोग मिलता है उस व्यक्ति को, जमीन तथा वाहन का सुख भोगता है, खर्चे भी करता है तो अच्छी जगह पर करता है। अगर लग्नेश छठे में बलवान हो तो ऐसा जातक सेना में उच्च पद पर भी कार्यरत देखा गया है, यह चीज भी देख लीजिएगा। यह उपचय भाव है यानी वृद्धि का भी भाव है और सेवा भाव भी है। तो अगर लग्नेश छठे भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक सरकारी नौकरी भी करता है,
जातक बहुत अच्छे जॉब में भी जाता है। लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक अच्छी जॉब के साथ सम्मान भी पाता है। यह रोग का भी भाव है, अतः आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं अगर छठे भाव में लग्नेश आपके हैं और अच्छी स्थिति में है तो। कोर्ट कचहरी में कार्यरत हो सकते हैं आप। पुलिस में जॉब कर सकते हैं, पुलिस वगैरह में। कर्ज होगा तो लग्नेश की दशा और अंतर्दशा में वह कर्ज समाप्त हो जाती है अगर छठे भाव में लग्नेश आपके अच्छी स्थिति में है तो। अगर लग्नेश छठे में शत्रु राशि में हो, कमजोर हो, नवमांश में, षडबल में, अष्टक वर्ग में, इन सब स्थितियों में अच्छे नहीं हो तो व्यक्ति को कोई भी बीमारी लगी रहती है, छोटी मोटी बीमारियां जरूर लगी रहती है, परेशानियां होती हैं, जल्दी कर्ज नहीं व्यक्ति चुका पाता, शरीर कमजोर होता है, शत्रु से पीड़ा हासिल होती है, जल्दी विजय नहीं प्राप्त कर पाता, भाग्यहीनता व्यक्ति के लिए बनी रहती है, जल्दी उसको सफलता जीवन में नहीं मिलता। नौकरी भी अगर करता है तो बार बार स्थान परिवर्तन और परेशानियां लगी रहती है। अगर वही लग्नेश मंगल होकर अगर लग्नेश हो जाए और छठे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा शूरवीर भी होता है और किसी को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, इस चीज के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये देखना होगा कि जब भी लग्नेश आपके छठे भाव में जाए तो चलित कुंडली को देखना कभी मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलित कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आपके लग्नेश छठे भाव में है लेकिन कहीं वह चलित कुंडली में पंचम या सप्तम भाव में मूव कर गए तो वह ज्यादातर फल आपके पांचवें या सातवें के देंगे, छठे के नहीं देंगे। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी लग्नेश त्रिक भाव में हो तो चलित कुंडली को महत्व जरूर दीजिएगा कि वो किस भाव का फल दे रहे हैं। खास करके अपनी दशा में तो 100% जहां होंगे वहां का फल देंगे, तो इस चीज को कभी नहीं भूलना है और इसको हमेशा याद रखना है कि चलित कुंडली जरूर आपको किसी भी हालत में देखना है। इसके अलावा लग्नेश अगर आपके छठे में बलवान हो तो आप दूसरों को कर्ज देते हैं, क्योंकि यह कर्ज का भाव है। लग्नेश आपके बलवान होकर यहाँ पर आया है तो आप दूसरों को कर्ज देते हैं और उस कर्ज के पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, आप उससे फायदा कमाते हैं। यह भाव मेडिकल क्षेत्र में भी लाभ देता है, डॉक्टर वगैरह भी देखे गए हैं यहाँ पर। तो अगर लग्नेश अच्छे स्थिति में हो तो सफलता देता है, लेकिन अगर नेगेटिव स्थिति में हो छठे भाव में तो जीवन कष्टमय होता है। अब देखिए, हमारा छठा का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। अशोक जी, गोपाल जी, जी सर। कमलेशन जी, कोई प्रॉब्लम? तो कोई परेशानी ना हो, मुझे सही समझ में आ गया। कुछ दिक्कत हो, अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब आपके लग्नेश त्रिक भाव में गए हैं तो हमेशा ये चीज सबसे पहले देखना है, पहले चलित कुंडली ही देख लीजिए, वो क्या वो वास्तव में छठे, आठवें, बारहवें का फल दे रहे हैं कि या किसी और भाव का फल दे रहे हैं। दूसरी चीज ये आपको देखना है कि अगर छठे में वास्तव में है, आठवें में है, बारहवें में है तो क्या वो मित्र राशि में है। अगर मित्र राशि में है तो आपको जीवन में थोड़ी मेहनत करके सफलता मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर वो शत्रु राशि में है या निर्बल है, स्थिति ठीक नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ये स्थिति होती है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, आठवें के बारे में भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, आठवें से क्या क्या होता है। उसके बाद आप लोगों का कुछ प्रश्न होगा तो उसको हम ले लेंगे। आठवें भाव को शास्त्रों में अच्छे या बुरे दोनों फल आठवें भाव के बारे में बताए गए हैं जब लग्नेश आठवें में जाता है तो। हालांकि अष्टम भाव रहस्य का है, रोमांच का है, गुण विद्याओं का है, आपके रिसर्च का भी भाव है, शोध का भी भाव है। कोई रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्चर वगैरह हैं तो ये आठवें भाव से ही देखा जाता है। तंत्र मंत्र का घर है, ज्योतिष विद्या जो आप सीख रहे हैं वो भी इसी भाव से संबंधित होता है। ससुराल से मिलने वाला सुख या लाभ ये भी यहाँ से देखा जाता है। अगर आपके लग्नेश जैसे इस गुरु की बात इनकी करें, धनु लग्न की कुंडली में यहाँ गुरु अष्टम भाव में चले आए हैं, उच्च की राशि में है। अब गुरु को अगर हम देखें तो गुरु आपके अच्छे हैं, यहाँ पर अगर बलवान है तो आपको बहुत कुछ जीवन में यह दे देंगे। अगर लग्नेश अष्टम में अच्छी स्थिति में है तो आप जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत रोमांचकारी घर है।
बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि लग्नेश अष्टम में हो और बली स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वो जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर गया है। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या स्थिति है लग्नेश की, वो जरूर देखना है। अब घर यह सबसे बुरा है, मृत्यु का, दुखों का भी घर है। यह भाग्य भाव से 12वां भी है, आपके 12th हाउस से 12वां भी है। तो यह आपके भाग्य का व्यय भी करता है, आपके भाग्य भाव का व्यय भी करता है, आपको थोड़ी हानि भी पहुंचाता है, परेशानियां भी देता है, धर्म की भी हानि करता है। लेकिन वास्तव में ये घर है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर लग्नेश अष्टम में मित्र राशि में हो, जैसे कि यहाँ पर गुरु उच्च की राशि में है, मित्र राशि में हो, स्व राशि का हो, उच्च का हो, अगर शुभ ग्रहों से या मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, नवमांश आदि वर्गों में अच्छी स्थिति में हो, अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ, षडबल में अच्छे बल के साथ हो, लग्नेश अष्टम में अगर शुभ हो आपका, इन सब पॉइंट को कवर करता हो, तो बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब परिणाम देता है। अष्टम में कुछ ऐसा परिणाम देगा जो सामान्य तौर पर किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो व्यक्ति बहुत हाई लेवल पर जाता है, रिसर्चर वगैरह भी बन सकता है, गुण विद्याओं का ज्ञाता बन सकता है, ज्योतिष में पारंगत हो सकता है, बहुत ऊंचे लेवल तक वह व्यक्ति जाता है। परंतु फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी आप लोग भाव चलित कुंडली को नजरअंदाज मत कीजिएगा जब भी आप त्रिक भाव का विचार करेंगे लग्नेश का। अब अच्छे फल क्या हो सकते हैं अष्टम भाव में? व्यक्ति विद्वान होगा, अगर अच्छे हैं लग्नेश उसके अष्टम में, तो रहस्यों में उसकी रुचि होती है, गुण विद्याओं में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, खोज किसी प्रकार का, रिसर्च, इन सब चीजों में, रहस्यमयी विद्याओं में रुचि होती है, तंत्र मंत्र सिद्धि में रुचि होती है, ऐसी ऐसी चीजों में वह रुचि रखता है व्यक्ति। आपकी सिक्स्थ सेंस आपने सुना होगा, छठी इंद्री, यह अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अगर अष्टम भाव आपका स्ट्रांग है तो आपका सिक्स्थ सेंस बिल्कुल काम करता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे सचिन जी, आपको याद होगा मेरी कुंडली में है लग्नेश मंगल हैं और लग्न में बैठे हैं, अष्टम में उनकी राशि है, और बहुत बलवान होके 100% लग्न में बैठे हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं अपने ही राशि में। हाँ, तो ये काम करता है। और मुझे पूर्वाभास और पूर्वानुमान होता है, किसी भी चीज का अगर कोई घटना होने वाली होती है तो उसका पूर्वाभास मुझे हो जाता है। तो अष्टम भाव अगर आपका स्ट्रांग हो तो सिक्स सेंस काम करता है, आपका पूर्वाभास, आपका पूर्वानुमान। जैसे हाथों में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, थोड़ा सा एक सेकंड, हाथों में भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं हाथों पर भी कुछ कुछ चीजें आप लोगों को जरूर बता दूंगा। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सचिन जी? हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन है, दोनों। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, हार्ट लाइन, और ये हार्ट लाइन और ये माइंड लाइन। अब इस दोनों के बीच में एक क्रॉस बनता है। हाँ जी, है जी। हाँ, इन दोनों के बीच में एक क्रॉस बनता है, और ये क्रॉस अगर स्पष्ट रूप से हो तो वो सिक्स सेंस को दर्शाता है, छठी इंद्री को दर्शाता है आपके। अगर किसी के हाथ में बन रहा हो तो आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी के हाथ के अनुसार वो एक्टिव होता है। मान लीजिए किसी का जल्दी एक्टिव होता है और किसी का देर से एक्टिव होता है, लेकिन अगर क्रॉस है स्पष्ट तो वो एक समय में, निश्चित समय में एक्टिव होता है और व्यक्ति का सिक्स सेंस जरूर काम करता है। तो यहाँ हाथ में और आपके अष्टम भाव से कुंडली में देखा जाता है, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीजें देख लीजिए, अगर ये है स्थिति तो व्यक्ति बहुत, पूर्वानुमान उसकी बहुत अच्छी होती है, और व्यक्ति जुए सट्टे से भी ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है, अचानक धन लाभ वगैरह की प्राप्ति होती है अष्टम में लग्नेश अच्छे हो तो। अगर लग्नेश अष्टम में पीड़ित हो तो गलत तरह से व्यक्ति कमाई करना चाहता है, शॉर्टकट अपनाना चाहता है, गड़े हुए धन, सट्टा, जुआ आदि चीजों में उसे इंटरेस्ट होता है और उनसे जल्दी पैसे कमाना चाहता है। व्यक्ति गलत कार्य भी करता है, जातक का स्वास्थ्य भी रह रह के खराब होता रहता है। लग्नेश अष्टम में अच्छे हो तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है, पर जातक में थोड़ा गुस्सा होता है, ये भी ध्यान रखिए।
अगर लग्नेश अष्टम में अच्छे हों तो दीर्घायु होते हैं आप, आपकी उम्र बहुत अच्छी होती है और आप अच्छे खासे धनवान भी होते हैं, अगर स्ट्रांग हो जैसे कि मैंने स्थिति बताई है। अगर लग्नेश अच्छे हो तो गुण विद्याओं का या ज्योतिष का ज्ञाता होता है व्यक्ति। अगर अष्टम में लग्नेश आपके अच्छे कंडीशन में बलवान हो तो ससुराल से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, ससुराल से बहुत कुछ चीजें प्राप्त हो जाती है। वही लग्नेश अष्टम में पीड़ित हो तो व्यक्ति को बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, रह रह के शारीरिक परेशानियां होती रहती हैं, आर्थिक स्थिति के रूप में भी वह व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है और स्टेबिलिटी नहीं आती जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन परेशानियां आर्थिक तंगी वगैरह से जूझता रहता है। यही स्थिति आप लोग 12वें भाव में भी समझ सकते हैं। जस्ट मैंने जो छठा के लिए बताया, 8वां के लिए बताया, यही स्थिति 12वें के लिए भी रहेगी। अगर 12वां भाव आपका स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश 12वें में स्ट्रॉन्ग होकर गया है, ये सब स्थितियां फुलफिल हो रही हैं, तो व्यक्ति जीवन में बहुत धार्मिक काम करेगा, अच्छे-अच्छे काम करेगा, लोगों की मदद भी करता है। अगर कोई परेशानियाँ भी हो उस व्यक्ति को आसानी से निकल जाता है, उसका जो कौशल है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पुलिस केस वगैरह भी अगर हो उस व्यक्ति को तो बहुत आसानी से उससे बाहर निकल जाता है। कोर्ट कचहरी में उस व्यक्ति की जीत होती है। ये सब स्थितियाँ होती है। 12वां भाव मोक्ष का है, तो अच्छे-अच्छे काम करता है, धार्मिक काम करता है, लोगों की मदद करता है और बहुत नाम भी कमाता है। लेकिन वही नेगेटिव हो तो पुलिस पचड़ा, कोर्ट कचहरी, बहुत तरह की परेशानियाँ, व्यक्ति हॉस्पिटल के खर्च में जूझता है, अपने पैसे बर्बाद करता है, ये सब स्थिति होती है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब आप लोग कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अब उपाय की यहाँ तक बात करें तो देख लीजिए आप लोग, अशोक जी, ऐसा है जी कि सर। उपाय में आप लोग कुछ विशेष कर नहीं सकते। अगर लग्नेश आपके त्रिक भाव में चले गए हैं तो इनका रत्न भी नहीं पहना जा सकता। अगर उच्च के हों, जैसे गुरु यहाँ पर बैठे हुए हों, तो कुछ कंडीशन में रत्न हम पहन सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। रत्न लग्नेश के लिए भी अवॉइड करना चाहिए त्रिक भाव में हो, क्योंकि उस भाव के वृद्धि तो जरूर करेंगे, इसमें शक नहीं है। अगर कमजोर हैं तो आपको बीज मंत्रों के द्वारा इनको पॉजिटिव करना चाहिए। लग्नेश का कभी भी बीज मंत्र किया जाना चाहिए, उनसे संबंधित जो देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य हो तो जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र कीजिए, गुरु हैं तो उनका बीज मंत्र कीजिए, शनि हो तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, शनि चालीसा कीजिए, शनि देव का बीज मंत्र कीजिए। इस तरह से जो भी ग्रह हो उनको बीज मंत्रों से सपोर्ट देना चाहिए और बीज मंत्र करके ही आप लग्नेश को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप उनका दान, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी लग्नेश का दान नहीं किया जा सकता। लग्नेश यानी लग्न, लग्नेश आपका शरीर है, अगर उसी का दान करेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप दान नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग बीज मंत्रों के द्वारा होता है, तो बीज मंत्र ही सबसे उपाय है। अब बोलिए आप लोग कुछ पूछना हो तो। गुरुजी लग्नेश का फूल भी नहीं चढ़ा सकते? जी, लग्नेश का फूल भी नहीं चढ़ा सकते? फूल जैसे चढ़ाने लग्नेश का शुक्र है, मतलब? जैसे लग्नेश शुक्र है और शुक्र का फूल गुलाब हमने चढ़ा दिया तो दान माना जाएगा इसका भी? नहीं नहीं, दान अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो वो नहीं, दान नहीं होता है, अगर किसी को देते हैं तब दान होता है। अच्छा जी। अब देने का भी सेंस यहाँ ये है कि आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, किसी को ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं अपने उपहार स्वरूप, प्यार के स्वरूप, तो वो चीज यहाँ दान नहीं होती है। अब अच्छा उससे जी। संबंधित ग्रह का दान किसी को अगर प्रॉपर दे रहे हैं, किसी को मदद समझ के या अपना दान समझ के दे रहे हैं, वो गलत चीज है। भगवान को अर्पित करना, किसी को गिफ्ट देना, ये सब दान नहीं होता है। ठीक जी। ये चीज गुरुजी लग्नेश 12वें घर में चला जाएगा तो आदमी विदेश जाएगा? हाँ बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल है जा ना? सकता है। अगर लग्नेश की स्थिति स्ट्रांग है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, स्ट्रांग है, तो बिल्कुल विदेश जाता है, ऐसा आदमी बिल्कुल जाता है। और बोलिए आप लोगों का कोई प्रश्न? सर हाँ बोलिए। ठीक है सचिन जी, पूछ लीजिए आप पूछिए। हाँ सचिन बोलिए। बोलिए बोलिए, अब आप पूछो सर, मैं बाद में पूछ। नहीं बोलिए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था मेरा एक आपसे कि जैसे आपने अभी सारी कंडीशंस बताई जी कि 6, 8 और 12th में, अब एक मतलब जनरल ये है कि ऐसे पर्सन जिनका मोस्टली 6, 8 और 12th में लग्नेश हो हाँ और चलित में भी सेम में हो, मित्र राशि में हो या मतलब इन्हीं भाव में हो,
उनमें एक चीज ये देखी गई है कि वो लाइफ में ऑब्स्टेकल उनके साथ लगी रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो बाउंस बैक करते हैं लाइफ में, उनके इतने डाउनफॉल आते हैं और उसके बाद वो जब सक्सेस होते हैं, खासकर 6, 8, 12 के लगने स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, जी उनकी जो सफलता होती है वो लॉन्ग टाइम तक बैलेंस रहती है, ये एक टाइम के बाद मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, ये इसलिए सचिन जी कि वो कितनी लग्नेश है, सही है ये लग्नेश है, इसका देखिए कुंडली का आपका होल सोल है, और ये कैसे आपने कमाया है, बाउंस बैक किया है तो कैसे किया है, अपने बल पर किया है। राइट सर, वो रियलाइज कराता है एक हाँ खासकर 6 और 12 वालों को, अदर वालों को इतना नहीं होता, उनको इजीली हाँ, चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल। अब देखिए 6ठे 8वें 12वें में जब लग्नेश जाता है तो वो चीजें जातक को खुद पता चल जाती है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है और मुझे क्या करके ऊपर जाना है, बिल्कुल, और वो उनसे चीजें सीखता है। जातक, हाँ वो चीजें जातक हाँ, प्राप्त कर लेता है तो अस्थायी रूप से उसके पास आ जाती है, वो गलती नहीं करता। लग्न आपका स्वभाव है, आपका शरीर है, आपने जान लिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपने खुद के बल पर अगर आपने चीजें प्राप्त कर ली तो वो आपके पास अस्थायी रूप से आ जाता है। बिल्कुल सही है सचिन जी। हाँ, और वो लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं, मतलब लोग उनको सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को, वो जो भी कुछ बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। बिल्कुल। एक इंसान वो है कि जो मतलब ख्याली पुलाव पका रहा है या ऐसी बातें बता रहा है, और उनमें जो होता है उनकी बातों से लगता है कि इन्होंने जीवन में खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, तो ये खासकर कॉमन मैंने आपकी बातों से पकड़ा है 6, 8 और 12 में जो आपने चीजें बिल्कुल बताई। बिल्कुल 100% है ये। अब ये से इसे आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका लग्न है, लग्न यानी कि आप हैं, आपने स्ट्रगल किया है, आपने सब कुछ भुगता है, आपने उस इतने जीवन के इतने दिन में इतना अनुभव पा लिया कि मतलब आप सब खुद समझ सकते हैं कि आपने सब कुछ किया, इस समय में स्ट्रगल भी किया, डाउनफॉल भी देखे, अच्छे दिन भी देखे, तो आपको इतना अनुभव हो गया कि आप जीवन मेरा क्या है और कैसे जीवन शैली चलना है और आगे मुझे क्या करना है ताकि अस्थायित्व रहे जिंदगी में। आप तो खुद ये सब जी अनुभव जी कर सर, चुके ये हैं जी, हाँ, इसीलिए ये रियलाइजेशन उनको होता है, बिल्कुल उनको ही होता है ये चीज जो आपने कही, बिल्कुल 6, 8, 12 वालों को खासकर। बिल्कुल ये होता है, इसमें शक की कोई बात नहीं है। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो? नहीं जी गुरुजी। लग्नेश, अशोक जी कुछ पूछ रहे थे मतलब आप? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि लग्नेश अगर बली है त्रिक भाव में, तो इसका मतलब ये है कि त्रिक भाव की जो अच्छी चीजें हैं वो सभी मिलती हैं, उसको स्ट्रांग हो जाती हैं वो चीजें। बिल्कुल। अब छठे भाव में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति कर्ज दे के पैसे कमाता है, तो छठा भाव जी जी कर्ज जी का है, जी तो कर्ज जी उस पर होता नहीं, अमूमन होता नहीं, अगर होता तो जी चुका देगा, लेकिन कर्ज देता है दूसरों को और देता है। उसके इंटरेस्ट से वो बहुत अच्छे जीवन जीता है अपना। मैंने ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, ऐसा प्रैक्टिकली जी में होता है कि व्यक्ति कर्ज दे के उस पैसे से आराम की जिंदगी अपना गुजर बसर करता है। लगने से स्ट्रांग में हो छठे भाव में तो व्यक्ति जॉब करता है, व्यक्ति जी पुलिस और सेना में उच्च अधिकारी होता है। इस तरह से आप बिल्कुल देख सकते हैं, लगने से अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जातक को। हो सकता जी है थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़े, आपका एफर्ट बढ़ाना पड़े, लेकिन चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए हर चीज का एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कहा जाता था कि छठा भाव त्रिक भाव में आता है, लेकिन छठा भाव ही आपको जॉब का कारक भी माना जाता है। बिल्कुल। बारहवां जी भाव आपके लोग बोलते हैं कि फालतू का व्यय का है, कष्टों का है, जेल का है, लेकिन 12वां भाव आपका विदेश स्थान भी है। अब आज के डेट सर में ये फॉरेन 3 सेटलमेंट का कितना वैल्यू बढ़ गया है आप सभी जानते हैं। तो दोनों ये 3 भाव सर अगर ये 6, 8, 12 में अगर ग्रह नीच का हो जाए, उस केस में वो कैसा रिजल्ट देगा? देखिए फेंक देगा। देखिए ग्रह जी, अगर आपके लग्नेश 6, 8, 12 में नीच के हो गए तो आप खुद सोच सकते हैं, अच्छी स्थिति नहीं है ये। एक तो त्रिक भाव में जाना, मतलब कि नेगेटिव हाउस में जाना, और ऊपर से ये नीच के होके पूरी तरह बलहीन हो जाना, ये स्थिति तो जीवन में संघर्ष को दिखाता है, अगर उसका नीच भंग वगैरह नहीं बन रहा हो तो। गुरुजी छठे भाव में लगने से हो तो आदमी व्यक्ति धोखेबाज होता, मैंने ये चेक किया। अगर लग्नेश आपके बुरे हों, नेगेटिव हों, अगर नेगेटिव राशि में हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो धोखेबाज क्या बहुत कुछ हो सकता है। मैंने तो चेक किया गुरुजी।
आप जो चीजें मैंने बताई उसे सब कुछ आप लोग ये कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। लग्नेश छठे में ही नहीं, छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में भी हो, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, जो चीजें मैंने बताई वो अगर यहाँ लागू नहीं होती हैं, तो व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है, बहुत तरह की परेशानियों से जूझने वाला भी हो सकता है, बहुत तरह की परेशानियां व्यक्ति को देने वाला भी हो जाता है। ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सर कुछ ये तो कुछ नेगेटिव चीजें भी तो होती होंगी ना, लग्नेश अगर 6, 8, 12 में जा रहा है, चाहे वो अच्छा भी है, क्यों नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नेगेटिव प्रभाव तो देता ही होगा सर। बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव देता है। मैंने जो बताई हैं चीजें वो ध्यान दीजिए। मैंने जो बताया है यह बताया है कि अगर नेगेटिव हाउस में चला गया है लग्नेश और अच्छा है, मित्र राशि, स्वराशि, उच्च की राशि में वो बलवान है, सब कुछ ठीक है, तब भी व्यक्ति को आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होती, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। 3 दिन का काम 13 दिन में पूरा होता है। चीजें आसानी से नहीं मिलती उस व्यक्ति को, मिलती सब है लेकिन फ्लो में नहीं मिलती, देर से प्राप्त होती हैं। कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। आप 99% पर जाकर और 1% के लिए रुक जाते हैं बहुत समय तक, लेकिन 100% आप अचीव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो घिसने के बाद अपने आप को, ठीक है। जी सर। बिग बी इसको थर्ड हाउस को भी इस तरह देख सकते हैं। देखो ऐसा है यामिनी, थर्ड भाव में थोड़ा सा अलग मत है। मत क्या है, आप ट्राई करो जो मैंने चीजें बोली है। थर्ड भाव ऐसा भाव है कि आपके मेहनत का है, आपके पराक्रम का भी भाव है। तो थर्ड भाव, आप लोग बैकग्राउंड ऑफ कीजिए। थर्ड भाव, अगर थर्ड भाव में लग्नेश जाता है तो ये पराक्रम का भाव है। आप अगर मेहनत करें, उतना एफर्ट कर पाए आप, तो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। लग्नेश ही आपका पराक्रम के भाव में चला गया है, जो ये शो करता है कि आप उठकर मेहनत के भाव में चले गए हैं। आप मेहनत कीजिए, 9वें भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, तो स्वाभाविक बात है आप जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य साथ देगा आपका। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो उतना बुरा नहीं है। यामिनी बस इतना जान लो कि अगर थर्ड हाउस में लग्नेश चले गए तो उस व्यक्ति को अपनी मेहनत सामान्य से कई गुना बढ़ा देनी चाहिए। अगर मेहनत करेगा, उतना पराक्रम करेगा, तो जरूर वो सफलता हासिल कर लेगा, भाग्य उसका साथ देता है। और बिना पराक्रम और मेहनत के कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव तीसरा भाव है। अगर तीसरा भाव आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उतना मेहनत करते हैं, जॉब का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उतना मेहनत करते हैं, उतना एफर्ट लगाते हैं, तो आप जीवन में हर चीज पालेंगे। तो तीसरा भाव तो बहुत। जी बिग बी। और बोलिए आप लोग। जी बिग बी। ऑल क्लियर या कुछ है आप लोगों के पास और भी कुछ? गुरुजी हो गया। गुरुजी कल राशिफल बता देते आप, फिर हम उसे कोशिश कर लेते निकालने की। अच्छा, राशिफल आप लोगों को बता दूं? हाँ चलिए कल राशिफल बता देता हूं। किसका राशिफल बताया जाए? जो आप 2021 का बता रहे थे, एक बार एक बता दो, हम कोशिश करते हैं बाकी का निकालने का, कैसे निकलेगा। आप लोग एक काम कीजिए, मेरे पास समय का अभाव है, कल ग्रहों का गोचर मुझे लिख के दे दीजिएगा। वो कैसे, मतलब हाँ आप बता दो किस तरह से निकलेगा। कुछ नहीं, वो कहीं ऐप से भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मकर राशि में शनि का गोचर रहेगा, गुरु आपके मकर राशि में नीच के हैं, ये गुरु अप्रैल में जाएंगे, फिर मकर से कुंभ में चले जाएंगे, फिर ये गुरु सितंबर में कुंभ से मकर में चले जाएंगे। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका फल देखना होगा। गुरु आपके शनि आपके चले गए हैं अपने राशि में, उसका फल देखना होगा। मेष के लिए जैसे बात करें, अगर हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा 1 मिनट, आप लोग इसको मैं क्लोज करके फिर से क्लास शुरू करूं, फिर से जुड़ेंगे आप लोग राशिफल के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिग हाँ बी। जी। ओके ओके, फिर से जुड़ते हैं ठीक ना? है। फिर से इसी लिंक पर जुड़िए, राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। कोई चार्ट वगैरह भी डालते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा।